नमस्कार बच्चों, आज हम रहीम के दोहे कक्षा 9 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रहीम कवि। रहीम का जन्म 1556 में हुआ। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। यहाँ दिया गया हर एक दोहा हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये दोहे जहाँ एक ओर इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय अर्थात करने योग्य और अकरणीय अर्थात न करने योग्य आचरण या व्यवहार की भी नसीहत यानी सीख देते हैं। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल जाना संभव नहीं है और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना होते ही इनका किसी को भी याद आना लाजमी है, जिनका इनमें चित्रण है। सबसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। कठिन शब्द चटकाए, जिसका अर्थ होता है झटके से, परी जाए पड़ जाती है। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब, बांटी न लेहे कोई। कठिन शब्दों के अर्थ। निज। निज का अर्थ होता है अपने। बिथा दर्द। अठी लेहे मजाक उड़ाना। बांटी बांटना। कोए कोई। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छिपाकर ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए और दूसरों के सामने उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। तीसरा दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाय। कठिन शब्दों के अर्थ। मूलहि का अर्थ होता है जड़ में, सींचिबो सिंचाई करना, अघाय तृप्त होना। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम कहते हैं कि यह वैसे ही है
जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। कठिन शब्दों के अर्थ, अवध रहने लायक ना होना, विपदा विपत्ति। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। पांचवा दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। कठिन शब्दों के अर्थ, अर्थ, आखर अक्षर, शब्द, थोरे थोड़े, कम। व्याख्या, रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि जो नट होते हैं वो अपने कर्तव्य के दौरान अपने शरीर को समेट कर सिकुड़ कर छोटा बना लेते हैं और कूद कर रस्सी पर चढ़ जाते हैं। धन्यवाद।